दोस्तों, आज के समय में ना आपको प्यार मोहब्बत से सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आजकल का प्यार हवा मिठाई की तरह बन गया है। कभी वह जमाना भी हुआ करता था जब भगवान कृष्ण का माँ राधा से प्रेम हुआ, जो कि आज तक युगों युगों से चलता आ रहा है। और कभी वह जमाना भी हुआ करता था जब भगवान राम और सीता माता के बीच प्रेम हुआ था, और वह प्रेम आज तक भी चलता हुआ आ रहा है। और वहीं आज के लड़की और लड़कियां प्रेम तो करते हैं और 2 दिन बाद उनके अंदर ब्रेकअप भी हो जाता है। यह जो ब्रेकअप शब्द है ना, आज की युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आज की लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि लोग बस वासना और सेक्सुअल अट्रैक्शन के जंजाल में फंस करके एक दूसरे के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को गंदा बनाने के बाद एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। आप ही बताओ कि जो चिंतन, चरित्र और व्यवहार इंसान के जीवन का निर्माण करता है, वही अगर गंदा बन जाए तो वह इंसान अपने जीवन में कभी खुश रह पाएगा क्या? नहीं मेरे दोस्त, कोई भी इंसान अपने चरित्र को गिरा करके कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता है, और साथ में कई तरह के शरीर को नुकसान होते हैं, वो अलग ही बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको छोटी सी अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ, जिसे भी किसी लड़की से प्रेम हो गया था, और प्रेम होने के बाद कुछ वक्त बाद ही उसका ब्रेकअप भी हो गया। और ब्रेकअप होने के बाद उस लड़के की कितनी गंदी हालत हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ऐसे लड़के लड़कियां तो ब्रह्मचर्य का ऐसी की तैसी कर देते हैं। इन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है भाई। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य आपको सच्चा प्रेम करना सिखाता है। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का अटैचमेंट और डिटैचमेंट का प्रेम नहीं, बहुत घटिया प्रेम कहलाता है। यह कोई भी प्रेम नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण का सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जो कि एक लड़की और एक लड़की के बीच में हो जाता है। और अगर आप भी इस तरह के छोटे मोटे सेक्सुअल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप भी एक सच्चा ब्रह्मचारी अपने जीवन में कभी नहीं बन सकते हो। मेरे दोस्त को भी एक शारीरिक रूप से सुंदर और खूबसूरत लड़की से बहुत ही प्रेम हो गया था। वह कहता था कि मेरा तो प्यार सच्चा वाला प्यार है, देखना हम दोनों साथ मिलकर के जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। और दोनों रात दिन फोन पर चैट करने में लगे रहते थे, व्हाट्सएप पर चैट करने में लगे रहते थे, और यह सिलसिला उन दोनों के बीच में लगभग 2 महीनों तक चला। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का नियम कहीं भी ऐसा नहीं कहता है कि जिससे आप प्रेम करते हो उससे दिन रात गंदी गंदी और सेक्सुअल बातचीत करते रहो। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो भी कार्य है ना, आपकी पढ़ाई है, उसे आप ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह होगा कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब होगा, और इससे आपका जो रिलेशन है ना आपके पार्टनर के साथ, वह भी इफेक्ट होता है, और इसका इतना गंदा इफेक्ट होता है कि ब्रेकअप तक का भी नौबत आ जाता है। और कुछ ऐसी ही गलती मेरे दोस्त ने किया, और किसी छोटी मोटी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा होते ही मेरे दोस्त के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है उससे गर्लफ्रेंड का। मैसेज ये आता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, आज के बाद मुझसे बात करने का प्रयास नहीं करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। और ऐसा कह करके उस लड़की ने मेरे दोस्त के नंबर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और उसे अपने मन से और दिल से निकाल कर फेंक दिया। कुछ वैसे ही जैसे लोग अपने घर के सामान को यूज करने के बाद जब कचरा बन जाता है तो कचड़े को डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि मेरा दोस्त एक कचरा बन गया था उस लड़की के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यह काम सिर्फ लड़की ही नहीं करती, बल्कि बहुत सारे केसेस में लड़के भी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं। यानी कि एक समय तो वह हुआ करता था जब वे दोनों एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार रहते थे, और एक वक्त ऐसा भी हो जाता है जहां एक दूसरे की नजर में उनकी वैल्यू कचरे से भी कम हो जाती है। मेरे दोस्त, अब आप ही बताओ कि इसे हम सच्चा प्यार कहते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, दूर दूर तक ब्रह्मचर्य के नियम में ऐसा प्रेम होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यह सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जिसमें आज का युवा वर्ग बहुत तेजी से फंस करके अपने चिंतन, चरित्र के साथ साथ अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब इतना होते ही मेरा दोस्त काफी गहरा डिप्रेशन में चला जाता है। उसका डिप्रेशन भी कम से कम 1 महीने का होता है। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ बाप से भी बात करना बंद कर दिया था, और पढ़ाई करना तो
दूर दूर तक उसके जीवन से खत्म ही हो गया था। यानी कि वह पूरी तरह से हताश निराश होकर के मुर्दे की तरह अपने जीवन को बिताने लगा था। यह देख करके मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्सा होकर के उससे बोला कि अगर तू सिर्फ 2 टके की लौंडिया के लिए इतना परेशान हो सकता है, इतना निराश हो सकता है, तो जिस माँ ने तुझे 9 महीना अपने गर्भ में पाल करके तुझे इस सुंदर दुनिया में लेकर आई, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार नहीं है क्या? उस माँ के लिए तुम्हारे दिल में कोई भी संकल्प और चाह नहीं है क्या? जो पिताजी दिन रात अपने खून को सुखा सुखा करके पैसा कमा करके तुझे पढ़ने के लिए भेजे हैं, उस पिताजी के लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार नहीं है क्या? अगर तुम सच में अपनी माँ का एक सच्चा बेटा हो ना, तो तुम इन सारे दुखों को, निराशा को, हताशा को छोड़ करके फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करो और आने वाले जीवन में सावधान होकर के ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। अपने माता पिता के सपनों को साकार करके दिखाओ, उनके जीवन को अच्छा बना करके दिखाओ। ऐसा कहते ही मेरे दोस्त के मन में एक नई जान आ गई, एक नई प्राण आ गई और उसने मुझसे वायदा किया कि मेरे दोस्त, मैं अब से ब्रह्मचर्य के नियमों को फॉलो करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा और उसके लिए दिलो जान से मेहनत भी करूंगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी जरूर अपने पास्ट की गंदी यादों को भूल करके फिर से एक नई शुरुआत करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फिर से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़िएगा। फिर से अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने का जुनून पैदा कीजिएगा और मेहनत करना भी शुरू कीजिएगा। और मेरे दोस्त, लास्ट में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने दोस्त को एडवाइस दिया था ना, उसी तरीके से एक दोस्त मेरा आप भी हो और जो बातें मैंने उससे कहा वही बात मैं आपसे भी कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस दोस्त की बात को जरूर सुनिएगा और फिर से बुरी आदतों को छोड़ करके ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करना जरूर शुरू कीजिएगा। जय हिंद।